हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेश जैन और आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे। एसएससी सीजीएल का 2022 का नया नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें जो सिलेबस है इसमें ड्रेस्टिक लेवल पे काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के मॉर्निंग से फ़ोन आ रहे थे कि सर इस पर कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो के साथ मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल का जो पहले का पैटर्न था उस पे आपके टीयर 3, टीयर 1 था, टीयर 2 था और टीयर 3 था, 3 एग्जाम होते थे। इस बार इन्होंने टीयर 3 को हटा दिया है। इस बार इन्होंने टीयर 3 को हटा दिया है। इन्होंने क्या करा है, टीयर 1 एज इट इज रखा है। उसमें आपके वही 100 क्वेश्चंस आएंगे, 25 इंग्लिश पर आएंगे, 25 मैथमेटिक्स पर आएंगे, 25 आपके रीजनिंग पर आएंगे और इसी हिसाब से आपके जीके जीएस पर आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग वही सेम है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये है कि इस बार आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब उसके जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। जो मेन जिस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने भी लाइव हुआ हूं वो मेन चीज है टीयर सेकंड। टीयर सेकंड का पैटर्न काफी हद तक बदल गया है। सिलेबस में मेरे हिसाब से ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था शायद वो भी एज इट इज है। इंग्लिश का मैंने अपने लेवल पे देख लिया, इंग्लिश का सिलेबस भी मेरे हिसाब से सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस आए हैं और नेगेटिव मार्किंग में चेंजेस आए हैं वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो एसएससी ने रिवाइज कर दिया है। ये कहते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस। ये 3 फेजेस में होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है वो कंपलसरी होगा सब पोस्ट के लिए। पेपर सेकंड फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको अपन जेएसओ कहते हैं, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और जो पेपर 3 है आपका वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो डबल एओ आपने सुना होगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, पेपर जो टीयर 1 है, जो टीयर 1 है वो मैंने आपसे कहा कि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसलिए उस पर अभी अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये टीयर 2 है, ध्यान से समझ लेना। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, ये टीयर 2 है। टीयर 2 में इन्होंने 3 पेपर रखे हैं। जो पेपर 1 आपके लिए कंपलसरी नेचर का है हर पोस्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पेपर सेकंड और पेपर 3 उन्हीं लोगों को देना है जो जेएसओ और डबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखिए टीयर 2 में जो पेपर 1 है इन्होंने इसमें 3 सेक्शन रखे हैं। सेक्शन 1 में आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आएगी। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए 60 और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, तो ये 180 मार्क्स हो जाएंगे। ये आपके 180 मार्क्स हो जाएंगे। इसी में पेपर 1 में जो आपका सेक्शन सेकंड है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, सिलेबस पे अभी मैं थोड़ी देर में आपसे बात कर लूंगा। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन पे 45 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस पे 25। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और ये 210 नंबर का जाएगा। ठीक है, तो 210 मार्क्स यहां पर हो गए और 180 नंबर यहां पर हो गए। अब इसके बाद में इसमें सेक्शन थर्ड भी है। इस बार क्या होगा, जो भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनका टाइपिंग टेस्ट भी वहीं पर हाथों हाथ हो जाएगा। हालांकि इसकी बात मैं बाद में करूंगा। सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल और रखा गया है। इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये भी 3 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और ये 60 मार्क्स के ये हो गए। इसको वापस देख लीजिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे 60 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स ईच, तो ये आपके 180 हो गए। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पे 70 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, ये आपके 210 हो गए। और 60 मार्क्स के यानी 20 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच, 60 मार्क्स के ये हो गए। इसी पेपर के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसी में सेक्शन सेकंड में इन्होंने आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल और इंट्रोड्यूस किया है। इसको करने के लिए भी आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। पहले तो समझ लो, ये जो आपका पेपर सेकंड है, टीयर सेकंड है, उसके पेपर 1 में
जो टीयर सेकंड है उसके पेपर 1 में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा सेक्शन 1 के लिए, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग सॉल्व करनी है। आपको दोबारा 1 घंटे का समय मिलेगा सेक्शन सेकंड के लिए, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस सॉल्व करनी है। 15 मिनट का समय मिलेगा आपको कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका 2 घंटे 15 मिनट का समय हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो डेटा एंट्री स्पीड का जो इन्होंने टेस्ट रखा है, उसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे, यानी टोटल आपको लगभग 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से 1 घंटे में आपको मैथमेटिक्स वाला और आपका रीजनिंग वाला पोर्शन सॉल्व करना है। हालांकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, ठीक है। सेकंड जो है आपका इंग्लिश और जो आपका जनरल अवेयरनेस है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं जी, जनरल अवेयरनेस, इसमें 70 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके लिए भी वो आपको 1 घंटे का टाइम ही दे रहे हैं। और जो कंप्यूटर पे जो बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको 15 मिनट्स मिले हैं, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको 15 मिनट्स मिले, ठीक है। इस तरीके से आपका 2.5 घंटे का इन्होंने टीयर सेकंड का पेपर 1 रखा है। टीयर सेकंड का पेपर 1 जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करें उसके लिए कंपलसरी है। पेपर सेकंड जैसा मैंने आपसे कहा जेएसओ के लिए है, और पेपर थर्ड आपका डबल एओ की पोस्ट के लिए है। अब इसमें थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए, देखिए जो नेगेटिव मार्किंग है, इस बार वो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और जहां तक अभी मैंने थोड़ा सा डिटेल में इसको स्टडी नहीं किया है, एक शॉर्ट वीडियो के लिए मैं आपको बोल रहा था, लेकिन एक डिटेल वीडियो भी मैं इस पे बहुत जल्दी आजकल में बना दूंगा। जहां तक मुझे लगता है इन्होंने सेक्शनल वाइज कट ऑफ निकाल दी है, जैसा बैंक के एग्जाम में होता है, ये लगभग लगभग उस पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। अब की बार तुम्हें सेक्शनल वाइज कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी। जहां तक इसमें थोड़ी सी डिटेल थी, मैं थोड़ा सा उसको अभी भूल रहा हूं, लेकिन जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और अदर कैटेगरी के लिए इन्होंने एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है। तो अब की बार ऐसा नहीं कि आप मैथमेटिक्स में से फुल क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, इंग्लिश में 0 कर देंगे, अब की बार मामला गड़बड़ हो जाएगा, यू विल बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड। तो आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हर सेक्शन में लाने होंगे। मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, लैंग्वेज वाले पोर्शन में भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, और इसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर मॉड्यूल वाला है उसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होंगे, उसके बाद ही आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और काफी आपको शुभकामनाएं। और क्या कहते हैं, आपकी वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, इनको फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, और जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच।